हेलो फ्रेंड्स, अब हम फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप के साथ काम करेंगे। फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप फॉर्मूलाज टैब पर होता है, जिसमें फर्स्ट कमांड है ट्रेस प्रेसेंडेंट्स की। ट्रेस प्रेसेंडेंट मीन्स ये फॉर्मूला। मान लीजिए हमने जो है इस वाले सेल को सेलेक्ट किया है, हमने जो है 450 वाली वैल्यू को सेलेक्ट किया है। ट्रेस प्रेसेंडेंट्स की हेल्प से हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू है वो किस किस फॉर्मूला के बेस पर बनी है। तो हम यहाँ से जो है ट्रेस प्रेसेंडेंट्स पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसने जो है इस टेबल के चारों तरफ ब्लू कलर की बाउंड्री क्रिएट की है और यहाँ पर एरोज दिखा रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है वो इस टेबल के बेस पर और सेल्स और बोनस के बेस पर क्रिएट हुई है। अगर आप यहाँ पर अपने टेबल में कोई चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। और आप जो है यहाँ से इन एरोज को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव एरोज पर क्लिक कर देंगे तो एरोज जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रेस डिपेंडेंट्स का। अब मान लीजिए हमारी ये वैल्यू है और हमें ये देखना है कि इसके बेस पर कौन कौन से सेल्स चेंज हो रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से ट्रेस डिपेंडेंट्स पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि इस वैल्यू के बेस पर ये वाले सेल्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर हमें जो है एक वर्कशीट जैसा आइकन दिखा रहा है और इस वर्कशीट के आइकन का मतलब है कि इस सेल की रेफरेंस किसी दूसरी शीट में भी यूज की गई है। और मान लीजिए अगर आप यहाँ पर इस एरो के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये आपको गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन करके देता है, जहां पर ये आपको दिखा रहा है कि इस सेल की रेफरेंस किस शीट पर यूज की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है शीट 3 के C3 वाले सेल में यूज हुआ है। अगर हम यहाँ पर इस पर क्लिक करके ओके करते हैं तो ये हमें इस वाली शीट पर लेकर आता है और आप देख सकते हैं टोटल सेल के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया है आप फॉर्मूला बार में देखेंगे शीट 2। उसके बाद जो हमने रेंज ली है वो है B2 से लेकर B7 तक। अब हम यहाँ से जो है अपनी शीट 2 पर चलते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे B2 से लेकर B7 तक की जो रेंज है वो शीट 3 में हमने यूज की हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर आप शीट 2 में इस वैल्यू में कोई चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस आपके यहाँ पर भी दिखाई देंगे और जो आपकी दूसरी वाली शीट है शीट 3 उस पर भी वो चेंजेस अपडेट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से ट्रेस डिपेंडेंट्स के एरोज को हटाना चाहते हैं तो फिर से आप फॉर्मूला ऑडिटिंग में जाकर रिमूव एरोज पर क्लिक कर देंगे। फॉर्मूला ऑडिटिंग का बेसिकली यूज फॉर्मूला की एरर को चेक करने के लिए या उनकी करेक्टनेस को भी चेक करने के लिए किया जाता है, या कोई ऐसी वैल्यू है जहां आपको ये नहीं पता चल रहा है कि वो वैल्यू कहाँ कहाँ इफेक्ट हो रही है। जब आपकी शीट का डेटा काफी बड़ा हो जाता है तो कई बार हम उनको चेक नहीं कर पाते हैं कि इन वैल्यूज का इफेक्ट जो है किन किन सेल पर पड़ सकता है, तो तब आप वहां पर ट्रेस प्रेसेंडेंट्स और ट्रेस डिपेंडेंट्स कमांड्स का यूज करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है शो फॉर्मूलाज का। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी वर्कशीट पर जहां जहां पर भी फॉर्मूलाज पुट थे वहां पर इसने जो है वैल्यूज को हटाकर आपको फॉर्मूलाज शो कर दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्मूलाज को हटाकर फिर से वैल्यूज दिखाए तो आप यहाँ पर जाकर फिर से शो फॉर्मूला वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये फिर से आपको फॉर्मूलाज की जगह पर आपकी वैल्यूज दिखाएगा और तब आप अपने फॉर्मूलाज को फॉर्मूला बार में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट कमांड है एरर चेकिंग की। अगर हम इस पे क्लिक करते आप देखेंगे इसने हमें यहाँ दिखाया है द एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द एंटायर शीट, क्योंकि इस शीट में अभी कोई एरर नहीं है। तो हम इसे ओके करते हैं और एक बार अपने किसी सेल में एरर क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर 1500 की जगह पर करते हैं 500 और जैसे हम यहाँ एंटर की प्रेस करेंगे आप देखेंगे इसने जो है यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल पुट कर दिया, यानी कि इसने जो है आपको यहाँ पर एरर दिखाई है। और यहाँ पर जो है हमने HLOOKUP का फॉर्मूला यूज किया है तो इसको जो है 500 जो कि सेल की वैल्यू है इसको जो है इस टेबल में नहीं मिली है, तो इसलिए इसने यहाँ पर आपको एरर दिखाया है। अब हम अपने एरर को सेलेक्ट करके ये देखेंगे कि हमारे इस फॉर्मूला में कहाँ पर एरर है। तो उसके लिए हम फिर से एरर चेकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही एरर चेकिंग की विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आपको दिखा रहा है अ वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू द फॉर्मूला और फंक्शन। इसका मीनिंग ये है कि इसको जो है यहाँ पर ये वैल्यू नहीं मिल रही है इस क्राइटेरिया में, इसलिए यहाँ पर ये आपको नॉट एप्लीकेबल शो कर रहा है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी नेक्स्ट वाली एरर पर आएगा और उसका भी जो एरर रीजन होगा वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा।
तो इस तरह से आप एरर चेकिंग की हेल्प से अपने फॉर्मूलाज में एरर को चेक कर सकते हैं। तो हम इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है इवेल्युएट फॉर्मूला।